नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते छे स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। बहुत आवाज आती है इसमें, आवाज बहुत है, पंखों की आवाज बहुत होती है। चलिए आइए 25 नंबर का छंद, पेज नंबर 145, पेज नंबर 145 और 25 नंबर का छंद है। ठीक से नहीं बैठे, बीच बीच में जगह छोड़िए, इधर लाइन से बैठ जाओ सब लोग। हाँ, एक के बाद एक लाइन बैठा बना लो बढ़िया से। हाँ, गीला है, छोड़ दो तो कोई बात, बस बैठ जाओ अच्छे से, सेट जाओ एक बार, फिर बीच में कोई आए जाए नहीं, इसलिए कह रहे एक बार सेट होके बैठोगे अच्छा लगेगा। ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, ज्योति जगी मति होत न मेली। क्या कहते बाहिज दृष्टि मिटी जिनके ही आत्म ध्यान कला विधि फैली। जे जड़ चेतन भिन्न लखे, सुविवेक लिए परखे गुण थेली। ते जग में परमारथ जानी, गहे रुचि मानी अध्यात्म शैली। अब फिर से करेंगे, अब देखो एक एक शब्द का मीनिंग पकड़ेंगे इसमें अपन। ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, आत्मा में तो ज्ञान सबके ही है, ये नहीं कह रहे आत्मा में ज्ञान घट। अब ये घट कहाँ से आ गया जी, बढ़िया बात है, घड़ा ये घड़ा बड़ा नहीं है, निर्णय उपयोग। आहा, ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, जिनके उपयोग में मैं प्रभु हूँ, मैं गायक हूँ, मैं अकर्ता हूँ। एक एक शब्द काम का है, वो एक एक शब्द। मैं परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण का मतलब समझते हो? परिपूर्ण का मतलब समझते हो? ना मुझे अपनी परिपूर्णता के लिए कुछ करना है और ना पर की मदद की जरूरत है। परिपूर्णता मतलब मुझे भी कुछ नहीं करना है, मुझे भी मेरी परिपूर्णता में, अनुभूति में, रत्नत्रय में, केवल ज्ञान में, मोक्ष में मुझे कुछ नहीं करना है। और पर की तो सवाल ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि आएगा इसमें, इसमें है छंद सारी सारी। मिथ्या दृष्टि पर की आस से क्रिया करता है। एक छंद आएगा, अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। क्यों व्रत उपवास क्यों करना चाहिए? परिणाम अच्छे होते हैं। क्यों? सही है बात। व्रत उपवास शरीर की क्रिया है और आत्मा के परिणाम अच्छे होते हैं। अत्यंत भाव का क्या होगा? इसका नाम है मति मैली। यहाँ कह रहे हैं ज्योति जगी मति होत न मैली। पूजा क्यों करना चाहिए? आत्मा के परिणाम सुधरते हैं, ये मति मैली है। शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? आत्मा के परिणाम निर्मल होते हैं, ये मति मैली है। तो नहीं पढ़े? अरे ये नहीं कह रहे नहीं पढ़े, शास्त्र से पढ़ने से हमारे परिणमन में आशा नहीं है हमको। मति मैली मने सोचने का ढंग, देखने का ढंग, निर्णय करने का ढंग, फीलिंग का ढंग, जो भी तुम्हें शब्द समझ में आ जाए। आत्मा परिपूर्ण है का मतलब है कि आत्मा अपने आप में भी कुछ करने की गुंजाइश नहीं है और बाहर से तो सवाल ही नहीं है भैया। महाव्रत, अब थोड़ा रुक जाता हूँ, फिर से एक बहुत बढ़िया हेतु देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना सभी लोग।
विद्वान लोग जो हमारे विद्यार्थी हैं वे तो बहुत ही ध्यान से सुनना ये लाइन। परिणमन निरपेक्ष होता है और कथन सापेक्ष होता है। बोलो जरा। 6 द्रव्यों का परिणमन, विश्व का परिणमन निरपेक्ष होता है, बिल्कुल निरपेक्ष होता है। 3 लोक 3 काल की सारी पर्याय निरपेक्ष होती हैं। लेकिन 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 आज मैं पढ़ रहा था ये ध्यान की, जब ये वाली पुस्तक पढ़ रहा था ध्यान की, तो अब इसमें लिखा है वो शुक्ल ध्यान के बारे में कि पहले नंबर के ध्यान करने से ए होता है, दूसरे नंबर के करने से यथाख्याचारित होता है, तीसरे प्रकार का ध्यान करने से अनंत दशा वो है ना सब, फिर चौथे नंबर का वो 14वें उसमें चौथे नंबर का। तो लिखा तो ऐसे ही जाएगा, लिखा ऐसे ही जाएगा। अनंत चतुष्टय प्रकट करना हो तो तीसरे नंबर का करो शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान से उसका संबंध नहीं है, तत्समय की योग्यता में स्वयं होता, लेकिन समझाएं कैसे? कर्मों की कृपा से अरहंत नहीं बनते। 4 घातियां कर्मों के अभाव के कारण अरहंत नहीं बनते। अब जो लोग पराश्रित, कथन पराश्रित हो, ध्यान रखना, परिणमन पराश्रित नहीं हुआ, कथन पराश्रित है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अब जिसको नहीं मालूम होगा नहीं, मैंने न्याय पहले ही बता दिया, वो झगड़ा करेगा एकदम, हमने तो पढ़ी है, बाल बोध में लिखी है बाल बोध में लिखा है नहीं, वो 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, वे अरहंत पद को प्राप्त हुए हैं। तो सही बात है कि झूठी बात है? सही है। मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए सापेक्ष कथन सही है, लेकिन मिलेच्छता छोड़ना, ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना। लिखा है, लिखा है टीका में, लिखा है नहीं लिखा है? क्या छोड़ना है? मिलेच्छता छोड़ना और ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना। क्या मतलब है कि 3 लोक 3 काल वस्तु स्वरूप निरपेक्ष परिणमता है। कथन में हमारी मजबूरी है कि हम निरपेक्ष नहीं समझा पाते हैं, तो हम सापेक्ष करके समझाते हैं। मिथ्या दृष्टि वो सापेक्ष में ही सही मान लेता है। अब जितने कथन करेंगे सब में गड़बड़ होगी। अब नहीं होगी गड़बड़, अब मैं बोलता जाता हूँ फटाफट। नाराज मत होना, कोई उठ के मत भागना हो मैं बोलूँगा तो आप प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा। स्वामी जी ने जब ये खोला था ना, तो बहुत पहली बार धमाल मची थी जब पहली बार गुरुदेव ने खोला था ये। क्या क्या मुनि दीक्षा लेने से 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं होता नहीं होता अरे देह की क्रियाकलाप से आत्मा का कैसे होगा? 4 अभाव के प्रकरण में जब गुरुदेव ने पढ़ाना शुरू किया, अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव, कर्मों के अभाव से आत्मा में निर्मल परिणति नहीं होती। 4 घातिया कर्मों के अभाव से अनंत चतुष्टय नहीं होते। आप कल्पना नहीं कर सकते, आम पब्लिक को तो कुछ नहीं समझ में आई, लेकिन 200-250 विद्वानों में हंगामा। गुरुदेव श्री के समय में एक प्रवचन पर पूरे देश में हंगामा होता था, और पत्रिकाओं में उस पर लेख होते थे, लेख होते थे, लेख। देखो क्या लिख रहे, देखो क्या लिख रहे, देखो क्या लिख रहे। अरे प्रभु फिर से सुनो, हाँ सूत्र बोलो। वस्तु पूरी विश्व व्यवस्था निरपेक्ष है और कथन सापेक्ष है, और कथन सापेक्ष में से अर्थ निकालना निरपेक्ष। क्या बोला हमने? सापेक्ष में से अर्थ निकालना निरपेक्ष, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ओ इसीलिए बोलना पड़ता है, श्रोतारा सावधानतया सर्वंतु, सावधान हो गए सुनो। हम तो सापेक्ष बोलेंगे, तुम्हें निरपेक्ष समझना है। 2-3 दृष्टांत जल्दी जल्दी दे देता हूँ, जल्दी जल्दी, बिल्कुल फटाफट दृष्टांत। भैया अच्छे डॉक्टर बनना हो तो अच्छे स्कूल में भर्ती करो, तो अच्छे स्कूल में भर्ती करने से अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। सही है कि नहीं? तो वह अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में से निकलने वाले 100% डॉक्टर सही निकलते हैं। क्यों? क्या बात है? तुमने ही तो कहा था अच्छा स्कूल, तो उसमें से निकले क्यों नहीं? बोलो भाई, अच्छा इलाज कराना हो तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। बता दो भाई सबसे अच्छा डॉक्टर का नाम जिसका कोई मरीज मरा ना हो बोलो भाई, कहेंगे तो ऐसे ही। अब तो समझ में आ गया?
भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता। मरे और आप आज मटिया मैट करके झेंझे बिल्कुल आई। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से सम्यक ज्ञान तो होता नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होता। शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान नहीं होता। पंडित जी जरा धीरे बोलो। अब सुनो, इसीलिए तो शिविर लगाना पड़ता, नहीं तो सीधी सीधी बात बताने में क्या कहूँ आपको। थोड़ी सी और खुलासा करता हूँ, सुनना सभी लोग, भागना मत। सीधे सीधे शास्त्र में से शब्दार्थ करना होता ना, तो फिर गुरुदेव की जरूरत नहीं थी, वही शिविरों की जरूरत नहीं थी। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में भेद विज्ञान करना सिखाना है हमको। इंद्रिय ज्ञान से आप पढ़ते हो वैसा नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से सुनते हो वैसा नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से जो तुम्हें फीलिंग आ रहा है मोक्ष मार्ग वैसा नहीं है, आत्मा वैसा नहीं है, अनुभूति वैसी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में अंतर करना पड़ेगा आपको। नंबर एक, बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, सुनना सभी लोग, बहुत काम का दृष्टांत जोरदार। किसी भी जाति, किसी भी पंथ का, किसी भी देश का बच्चा को खड़ा करो, 8 साल के बच्चे को, और उसके सामने एक आदमी पाप कर रहा है, तो उससे पूछो ये कौन है, तो क्या देगा? पापी। क्रोध करने वाले को देख करके किसी भी मत संप्रदाय का बच्चा, किसी भी देश का बच्चा, किसी भी देश का, किसी मजहब का बच्चा, उससे पूछो ये कौन है, कि क्रोधी। बस 2 ही बता दिए। क्रोध करते समय क्रोधी कहने के लिए द्वादशांग थोड़ी है। राग करते समय रागी कहने के लिए द्वादशांग नहीं है। वो तो बच्चे ही बता दे रहे हैं ना, किसी मजहब का। क्रोध करते हुए क्रोधी, पाप करते हुए पापी। ये तो किसी देश के बच्चे को खड़ा कर लो, वो ही बता देगा। बहुत लोभी है, ये धर्मात्मा है, ये तो कोई भी कह देगा। आहा, धन्य है सर्वज्ञ भगवान, धन्य है आपका द्वादशांग, धन्य है आपकी दिव्य ध्वनि, आपने पाप के बीच में परमात्मा बताया है। ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं बताता। क्रोध के काल में क्रोध से भिन्न, क्रोध के काल में क्रोध का अकर्ता। क्या कह रहे, क्या कह रहे? कब कब? क्रोध के काल में क्या होगा सम्यक दर्शन, सोचो जरा। कल्पनाओं से परे है, कल्पनाओं से परे। और इसीलिए इसकी इतनी व्याख्याएं होती हैं, इसीलिए इसकी टीकाएं होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा टीकाएं हुई हैं इन ग्रंथों की। क्यों हुई? क्यों? फिर से कह रहा हूं, इंद्रियों से जो दिखाई देता है उसे मानने और बताने के लिए, समझाने के लिए जिनवाणी नहीं है। अब कितना कठिन पड़े, सबको लग रहा है मैं पुरुष हूं, और यहाँ कह रहे तू भगवान है। हम सबको फीलिंग हो रही है मैं क्रोध करता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ। आपको भी फीलिंग होती होगी ना, तब तो गिल्टी कॉन्शियस में चले जाते हैं अपन। मैं बहुत पापी हूँ, ऊपर से तो अच्छा दिखता हूँ, अंदर से क्या बताऊँ, ऐसे गंदे गंदे भाव। पंडित जी आपको पता लगेगा तो आप घृणा करोगे। और हम कह रहे हैं अंजन चोर में हमें भगवान दिख रहा है, हमें रुद्र की उत्पत्ति हो में निमित्त वाले मुनिराज में भगवान दिख रहा है। कितनी बड़ी बिलंडर। रुद्र की उत्पत्ति भावलिंगी संत और भावलिंगी आर्यिका, ऐसे ऐसे वैसे भी नहीं, और हमें उनमें भगवान दिखाई दे रहा है। क्या कमाल! इतनी ताकत केवल जिनवाणी की है। अब तो समझ में आया होगा। तो अब हम जितनी बात बोलेंगे समझना। स्वामी जी एक बात कहते थे, मैं आपको अपनी भाषा में कहता हूँ उस बात के लिए। यदि आपको जिनवाणी पढ़कर समझ में आ जाए तो समझना कि समझ में नहीं आई। यदि तुम्हें प्रवचन सुन के समझ में आ जाए तो बिल्कुल पक्के में मानना कि नहीं समझ में आया। क्यों स्वामी, ऐसी क्या बात है? मैंने अब ब्याली कहा है ना, श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। क्यों? अरे हम इंद्रिय ज्ञान से कह रहे, तुझे अतीन्द्रिय ज्ञान तक जाओगे तब समझोगे। हम नयों से कहेंगे, तुम नया चीज समझोगे, तब हम समझेंगे कि तुम समझे। हम इंद्रिय से कहेंगे अतीन्द्रिय समझो। हम तो कहेंगे स्वानुभव के काल में ऐसा विचार करो, ऐसा विचार करो, ऐसा विचार करो। असली बात है कि
स्वानुभव के लिए केवल निर्णय चाहिए, विचार की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? विचार की उपदेश शैली है। क्या बोला मैंने? उपदेश शैली। सभी लोग ध्यान से सुनना भैया, कक्षा ही ले रहा हूं मैं। उपदेश शैली 99% जिनवाणी में है, और 99% जिनवाणी की जो उपदेश शैली है वहाँ हमारा एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें स्कैन करना पड़ेगा, हमें वस्तु शैली से मिलान करना पड़ेगा। आपको कमाल कहता हूँ, कमाल माने महिमा आएगी आपको। गुरुदेव श्री ने किसी भी चीज का प्रवचन किया, बोलो सीक्रेट, बोलो सीक्रेट, गुरुदेव की प्रवचन पद्धति का सीक्रेट। गुरुदेव श्री ने चाहे भक्तामर के प्रवचन किए हों, चाहे बिसापहार स्तोत्र के करे हों, स्टोपदेश के करे हों, किसी के भी करे हों, रत्नगढ़ साहब का आचार्य वो जो क्या नाम है उसका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वगैरह, उनके प्रवचन की बात कहीं से भी निकली हो और गुरुदेव श्री ने उसका अर्थ द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता से शुरू किया। वस्तु शैली से स्कैन करो, उपदेश शैली को ज्यों का त्यों स्वीकार करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और वस्तु शैली समझ गए हो? अब मैं फिर से बोल रहा हूं, उपदेश शैली है तुम बहुत पापी हो, और वस्तु स्वरूप कह रहा है पाप के काल में आत्मा पापों को छूता नहीं। सारे दुनिया तुमसे घृणा करेगी, तुमने गंदा काम किया, गंदा काम किया, गंदा काम किया, और सम्यक ज्ञानी पुरुष कहेंगे बेटा तू तो भगवान है। सारी दुनिया तुझे को डिप्रेशन में डाल देगी। करके देखो एक गलती करने के बाद सारी दुनिया आपके अपोज में खड़ी हो जाएगी। केवल वस्तु शैली ये कहेगी तू भगवान है, गायक है, अकर्ता है। गुरुदेव बाबूजी, युगल जी बाबूजी कहते थे तेरे से गलती तो हुई है लेकिन तू गलत नहीं है। क्या कह रहे तेरे से गलती तो हुई है लेकिन तू गलत नहीं है। क्या मतलब? गलती हुई है तत्समय की योग्यता से, गलती हुई है तत्समय की पर्याय की खचित योग्यता से। आपको पता है अभी भी आपसे गलती होती है ना, क्रोध मान माया लोभ ही ले लो, मोटे मोटे अपन कई बार सोचते भी हैं कि नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है, जैसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हैं? सबको फीलिंग में आ रही होगी ऐसी बात, अपन बिल्कुल जानते हैं नहीं करना चाहिए ऐसा, और फिर भी तत्समय की योग्यता में आ ही जाता है। कितने दृष्टांत चाहिए इसके लिए? बोल बेटे, मम्मी पापा को गुस्सा होके बोलना चाहिए अपने को? बोल भैया, मम्मी पापा को डिसओबे करके बोलना चाहिए? क्या बोलाते, इरिटेट होके बोलना चाहिए मम्मी पापा को? सभी मना कर रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए ना, पक्का? अब हाथ खड़ा करो, कौन अपनी मम्मी पापा से इरिटेट होकर नहीं बोलता? मम्मी ने कहा बेटा जरा काम करा दे, मुझे हम तो जा रहे हैं। बोलो तुम्हें पढ़ना लगा रहता है, हम खेलें कि नहीं खेलें? बस जो भी कुछ कहने का मतलब है, नहीं, अपना मन कह रहा है कि नहीं करना है और हुए बिना, मालूम है एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण है ये, क्योंकि हम जिनवाणी पढ़ के समझ जाते हैं कि ये हमें नहीं करना है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, यदि मैंने गुरुदेव श्री के प्रवचन और पंडित साहब से मिलना नहीं होता तो पंडित साहब से मिलने के पहले तक मैं बहुत डिप्रेशन में था। क्यों? चरणानियों को बहुत पढ़ा था, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये भाव नहीं करना चाहिए, ऐसे भाव बहुत खोटे हैं, ऐसे ऐसे, और सब पढ़ के मैं तो पागल हो रहा हूँ। खूब कोशिश करी कि नहीं करें भी, तो बिल्कुल अपनी रियल लाइफ सुना रहा हूँ आपको। हाँ, सच कह रहे, पंडित साहब नहीं मिले होते और उन्होंने गुरुदेव के हवाले न दिखाए होते, मैं सच कहता हूँ इस समय मेरी मट्टी पलीत होती भयंकर। हो सकता है मैं उच्च कोटि का क्रियाकांडी होता, लेकिन अंदर से मट्टी पलीत। मैंने इतने प्रायश्चित की लिस्ट बनाई थी, यदि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसे करूंगा, इतनी लिस्ट बना रखी थी मैंने। और मालूम ये पड़ा कि वे गलतियां नहीं रोक रही, अष्टमी चौदस के दिन तक नहीं रोक रही। मैंने ये सोचा चलो बाकी नहीं तो अष्टमी चौदस को तो रुक जाए, लेकिन नहीं रुकी। फिर मैंने जब लिस्ट का हिसाब लगाया प्रायश्चित का, तो मैं मरते दम तक पानी की एक बूंद ना पी सकूं, इतने प्रायश्चित हो गए।
रियल बता रहा हूं आपको अपनी बात। हाँ सुन तो प्रभु सुन, क्या कमाल की बात है। दोष हुए हैं लेकिन तूने नहीं किए हैं। गुणस्थान प्रमाण होते हैं, तत्समय की योग्यता में होते हैं, और आत्मा जान करके भी नहीं रोक सकता, जान करके भी नहीं रोक सकता। छायक सम्यक दृष्टि है आदिनाथ भगवान, लेकिन 83 लाख पूर्व के बाद ही उनको दीक्षा का समय आना है तो आना है। अब हम उनकी बात कह रहे हैं जो संयम ले सकते थे, इंद्र की नहीं कह रहे। इंद्र को द्वादशंग का ज्ञान है ना, द्वादशंग का ज्ञान कहते हैं, और संयम नहीं ले सकता। बोलो इसका मतलब क्या निकला? सभी लोग ध्यान से सुनना। हम लोगों में डिप्रेशन का मूल कारण है कि हम ज्ञान के अनुसार चारित्र करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है ज्योति जगी मति होत न मैली। क्या कमाल की लाइन है। फिर से पढ़ो भाई, फिर से पढ़ो। ज्ञान उदय जिन के घट अंतर, ज्योति जगी मति होत न मैली। राग तो होता है, द्वेष तो होता है, 96,000 विवाह होते हैं, 6 खंड का युद्ध होता है, और मति मैली नहीं होती। क्या मति में अभी अपने को यही तो लगता है हमें बिल्कुल बिल्कुल कुछ परिणाम नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे होंगे, अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ। मेरे एक अलग तरह के प्रवचन किए मैंने अभी जबलपुर में पिछले साल। मैंने बच्चों, एक लाइन सुना रहा हूँ, पूरी नहीं सुनाऊंगा, ऊधम मचाने के लिए सुना रहा हूँ। सारी दुनिया कहती है क्रोध मत करो, ये डिप्रेशन का कारण है, और जैन दर्शन कहता है क्रोध करो, लेकिन कैसे करो ये सीखो। कुछ समझा क्या क्या? आप लोग सब क्या कहते हो? एक चुप, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, सही बताना ईमानदारी से, पाप नहीं करना, फला नहीं करना, ये नहीं। नहीं साहब, जिनवाणी माता ने कहीं नहीं कहा कि क्रोध मत करना। जिनवाणी ने तो केवल इतना कहा है कि अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करना। जहां आत्मा का अहित होता हो और देवशास्त्र गुरु का विरोध होता हो, धर्मी धर्मात्माओं का तिरस्कार होता हो, ऐसा क्रोध नहीं करना। साफ साफ लिखा है। बाकी क्रोध कर सकते हो आप। अब डिप्रेशन नहीं होगा, अब डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन हम तो बच्चे को बचपन से ही सिखाते नहीं, गुस्सा नहीं करना। बहू बिचारी घर में आई और जरा सी भी वो फनकी, जरा सा भी मुंह ऐसा बनाया, देखो कितनी गुस्सा है, गुस्सा नहीं करो। मैं कहता हूं उससे कहो बेटा प्रत्यक्षानावर्णी क्रोध करो, आप प्रत्यक्षानावर्णी करो। सन जो आप पढ़ा रहे ना प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल हमारा। ईमानदारी की बात है कि नहीं? अनंतानुबंधी का निषेध हो सकता है। हम लोग इतने परेशान हैं, दूसरों की तो क्या कहूँ, समझदारों की बात कर रहा हूँ। हम अपने आपस में विद्वानों से एक दूसरे से, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। तुम कौन से गुणस्थान की अपेक्षा रख रहे हो? कौन से गुणस्थान की? पहले यहां से शुरू करो बात। ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं पीना चाहिए, बार बार नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? अनंतानुबंधी में खाना पीना उठना बैठना कहाँ लिखा है? नाराज नहीं होना। भाई नक्की तो करो। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, प्रथम तो अपने पद के निर्णय करे, फिर अपने पद के अनुरूप सारी क्रियाओं का जो भी आचरण है, व्यवहार है, उन समस्त आचरण का पालन करे। पहले पद का तो निर्णय करो। सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ इस समय हम किसी से भी 5वें 6ठे गुणस्थान की उम्मीद करने लगते हैं, किसी से भी, हमें आपस में। ये देखो घास पे हो सकता है कई लोगों को लग रहा है जो घास, अब इतनी सी घास हरी हरी, अब हम क्या करें? यहाँ के लाए शिविर नहीं लगाए, मर गए, अब उधर मच जाए। पंडित जी सुमत प्रकाश जी घास पे शिविर लगवा रहे। अरे नहीं लगवा रहे भैया, लेकिन लग गए तो विरोध नहीं कर रहे। जैसे कल बात आएगी ना, AC बनेगा आपका हॉल वगैरह सब। अरे हम मालूम है 50 टेम्परेचर हो रहा है, आज लाखों पक्षी मरे हैं। केवल ललितपुर अकेले में लाखों पक्षी मारे गए कल। समय के साथ हमको कौन से गुणस्थान के बच्चे हैं ये, और पढ़ाने वाले कौन से गुणस्थान के हैं? और क्या लिखा है? यदि चौथा गुणस्थान भी हो तो गोमठ सार जी में क्या लिखा है भैया? किंचित मात्र भी विरत नहीं है, लिखा है ना साफ साफ।
हम क्यों अपेक्षा कर रहे हैं 2 बार पानी पी रहा है कि 4 बार पानी पी रहा है? पहले गुणस्थान का तो नक्की करो, गुणस्थान पड़ेगा कि नहीं अपन ने। मेरे मामले में भी बहुत झगड़ा है मैं कोई से कहता हूं भैया जी तुम्हारे इलाज में धनिया पत्ती का पानी पी लो। ओ तुम धनिया पत्ती पिला रहे? मैं नहीं, हम नहीं पिला रहे। तो तुम्हारा एलोपैथी को त्याग है? नहीं, टोडरमल जी साहब ने लिखा है क्रम से त्याग करो। अंडा की दवाई खा लोगे, मांसाहारी दवाई खा लोगे, और सुमत कहेगा धनिया पत्ती, ओ भूचाल, धनिया पत्ती, कोथिमीर, अब ये ऊधम होगा नहीं। अरे तो गुणस्थान तो नक्की कर, कौन से गुणस्थान वाले को छुड़ाना है हमें? इतनी आफत है। टमाटर खा लिया सम्यक दर्शन नहीं, अमरूद खा लिया ओ बिल्कुल सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं, और मर गए हुए। थोड़ी सी बात कह रहा हूं मैं, ये बिल्कुल आगम विरुद्ध है। सम्यक दर्शन का संबंध कहां से कहां है? पात्रता में पढ़ के देखो सम्यक दर्शन की पात्रता। अब सोचो मति होत न मैली, लिखा है भरत चक्रवर्ती को सुभद्रा का भाई देने से मना कर रहा था, हम नहीं देंगे। तो भरत चक्रवर्ती नाराज हुए, कैसे नहीं दोगे? वो कन्या रत्न है, स्त्री रत्न, वो हमारे लिए है, लड़के लिए है, कैसे नहीं दोगे? क्या फर्क पड़ रहा तुम्हारी 96,000 है, सुभद्रा को छोड़ दो। चुप ले पढ़ के देख लेना आप। अरे मेरा कहने का मतलब ये है भैया, भरत बाहुबली का युद्ध झगड़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन मजेदार बात यह है जे पढ़ो, ज्योति जगी मति होते न मेली। क्या गजब है, तूफान चल रहा है, मति मेली नहीं हुई। मति मेली नहीं हुई माने समझ में आया? राग के काल में रागी अनुभव नहीं कर रहा है, परमात्मा अनुभव कर रहा है, यह है मति मेली नहीं हुई। बनारसी दासी ने क्या कमाल। हाँ, ज्ञान उदय। ज्ञान उदय मतलब जिस ज्ञान में भिन्न ज्ञायक, परिपूर्ण ज्ञायक, अकर्ता ज्ञायक समझ में आया, अनुभव में आया, अब वो मेली कैसे होएगी बता। गुणस्थान प्रमाण राग होगा, क्रियाएं होंगी, उठना बैठना झगड़ा वगड़ा सब होगा, सब लिखा है। शोभा शुभ भाव के भी गुणस्थान प्रमाण लिखे। गुणस्थान पढ़ाए इसलिए जाते हैं, गुणस्थान पढ़ने का मूल प्रयोजन है। तो उसमें पाठ में लिखा है, पाठ में किस गुणस्थान में कितने परिणाम शुभ अशुभ आदि की प्रकृतियां हैं वे होते ही हैं, तो उन्हें देखकर वो विचलित नहीं होता, केवल स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ करता है। नेमिचंद जी का पाठ है तत्व ज्ञान में, कितना सुंदर पाठ है। मैं सच कहता हूँ, मैं तो उस दिन से रिलैक्स हूँ जो मैंने बताई आपको बात। अभी भी मैं ब्रह्मचारियों की हालत देखता हूँ, बड़े दुखी। काय के लिए दुखी? क्या करें परिणाम? अरे तो परिणाम के पीछे मत पड़, अपरिणामी की मस्ती कर। और एक बात है, परिणाम का भी एक उत्तर है, बहुत बढ़िया उत्तर है। परिणाम छिपाने से बिगड़ते चले जाते हैं, और परिणाम गुरु के सामने प्रतिक्रमण करने से मिटते चले जाते हैं। ये चरणानियों की मर्यादा है, बहुत प्यारी। यदि आप अंदर में रख रहे हो तो परेशान होते रहोगे, कह लोगे तो हल्के हो जाओगे। देख लेना आप, संज्ञाएं कहने से मिटती हैं और छिपाने से बढ़ती हैं। आहार संज्ञा, तुम्हें रात को खाने का मन हो रहा हो यहीं पर, और तुम हमसे कह दो, फिर तुम्हें खुद ही शर्म आएगी, खा ही नहीं पाओ। करके देख लेना प्रैक्टिकल, कभी अपने खोटे भाव हों 4 संज्ञा में, तुम्हें ऐसे ही 50,000 की सैलरी हो जाए और 1 महीना से परेशान, बहुत सोचते रहे कहीं और चले जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, इस मार्ग में 50,000 नहीं मिल रहा, ये सब। फिर एक दिन तुमने हमें कही, मैं कहा बेटा 50,000 का हुआ जी, यहाँ ऐसा है, इतना बढ़िया मार्ग है यहाँ, तुम्हारा कल्याण होगा इसमें। तुम कहा लगे 50,000 क्यों, 50,000 क्या फर्क पड़ जाएगा ये बताओ? मरते समय 2 करोड़ छोड़ जाओगे, हमें फ्री में कची मत छोड़ जाएगी, ऐसे ही चले जाएगी, क्या दिक्कत है? और एकदम समझ में आ गई, हो गया। बिल्कुल पक्की बात है, जिन शासन में 6ठे गुणस्थान तक दोष मिटाने का सुंदर उपाय है गर्हा। बहुत प्यारी भाषा लिखी है समय सार जी में, आत्मसाक्षी से अपने दोषों का कथन। आत्मसाक्षी से, आत्मसाक्षी क्यों लिया? नहीं, आत्मसाक्षी से दोष क्यों कहे? नहीं रुक जाओ, उल्टा बोल देता हूं।
आत्म साक्षी से दोष क्यों कहेगा मुनि गुरुओं के सामने? तो वहाँ अच्छा अर्थ है, पंडित साहब ने कहा अपने को परमात्मा देखने पर ही दोष दोष लगते हैं। आत्म साक्षी मतलब अपने को परमात्मा अनुभव करते हैं तब ये लगते कहाँ के विकार है, क्या क्या हल्के हो। आत्म साक्षी का मतलब ये है होते ना मैली। अब तो समझ गई, आगे चलो। मुझे तो ये लाइन ही इतनी प्यारी लग रही, अटके रहो इसी भाई। फिर से एक बार पढ़ते हैं। ज्ञान उदय जिन के घट अंतर, अर्थात निर्णय में एक ज्ञायक भगवान आत्मा का भेदन हुआ, निर्णय हुआ। ज्योति जगी मति होते न मिली, बाहिज दृष्टि मिटी जिनके ही, आत्म ध्यान कला विधि फैली। वाह वाह, क्या मजेदार है। ध्यान करना किसी को, ध्यान ध्यान करना नहीं पड़ता, कला फैल जाती है। आर्ट, आर्ट, कला, आर्ट, आत्म ध्यान की आर्ट है। आर्ट, आर्ट मैं भजन दे रहा हूँ। आर्ट, कला फैली, फैली माने विकसित हो रही है। मैं दृष्टांत देता हूँ, उसी के बिना समझा नहीं पाऊंगा मैं। आत्मा का ध्यान करने की कला फैली माने विस्तार हुआ। ठीक, कैसे? दृष्टांत, बाहिज दृष्टि मिटी जिनके ही, अंतर दृष्टि हुई जिनके घट। अब दो में से एक ही काम तो होगा, एक ही काम तो होगा। अभी तक तुम्हें क्रोध के काल में क्रोध ही लगता था, तो ध्यान कैसा करोगे तुम बताओ? ऑटोमेटिक कैसा ध्यान होगा बोलो? और क्रोध के काल में परमात्मा देखोगे तो ध्यान कैसा होगा? अब बोलो, बोलो। दृष्टांत अभी नहीं दिया मैंने, युक्ति दे दी, युक्ति। अब दृष्टांत सुनना, दृष्टांत सुनो। बेटे तुम रात को रोटी खाते हो? काहे? काहे? हैं? हम तो जैन हैं। अब भले तुम्हें ये विकल्प नहीं आया कि हम जैन हैं, लेकिन जैन का ध्यान आ गया है। बोलो आया कि नहीं आया? क्यों? तुम होटल में खाते हो? हैं? हैं काय करी तुमने? इसके पहले ही ध्यान हो गया कि हम जैन हैं। क्यों? बुरा नहीं मानना। आलू का क्या रेट चल रहा है यहाँ ललितपुर में? आलू का रेट क्या है? आलू का रेट, ये आलू का रेट नहीं मालूम? समझ में आई ना बात? अब तुम्हें फौरन लग रहा है हम जैन है भैया, हम खाते ही नहीं है। ये ध्यान में आया कि नहीं आया? हम खाते ही नहीं, तो हमें रेट का भी पता नहीं है। मार्केट है, मार्केट में आलू भी है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। ऐसे ही जगत में गे है, लेकिन मेरा प्रयोजन नहीं होने से, मेरा प्रयोजन मेरे ज्ञायक में पूर्ण हो जाने से, मुझे गे होने पर भी गेहों की खबर नहीं पड़ती। ये मेरा आत्म ध्यान है, ये मेरा आत्म ध्यान है। ये विधि फैल गई, अपने आप ही विधि फैल गई। फैलाना नहीं, ओए फैली, फैलाई नहीं। मेहनत करो बेटा। जो लोग पढ़ाते हैं ना ध्यान वाले, वे उल्टी उल्टी पढ़ाई पढ़ाते हैं। मैं तो सबके चक्कर में आया हूँ थोड़ा थोड़ा सबके चक्कर लगाए मैंने। बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत बहुत। ऐसे ही नहीं हो जाएगी। ऐसे कर करके घंटों बैठो, फिर वो नाक देखत रहो, फिर वो चक्कर मक्कर बनाओ, थोड़े दो चार छः इधर के इधर के। मैं सब जगह गया, तो उन्होंने फिर ज्ञान नाम की धारणाएँ पढ़ाई, करो। सो एक माता जी करती थी वहाँ पे हस्तिनापुर में। सो एक बार उन्होंने अग्नि धारणा लगा ली। अग्नि धारणा बड़ी खतरनाक होती है, मौत ही हो जाती है इसमें। अग्नि धारणा की तोड़ने की विधि है। और कोई ऐसी घटना घटी, किसी ने आके उन्हें हिला दिया, ए जल्दी करो जल्दी, तुम्हारी बड़ी पानी में बह जाएंगी। मैंने कुछ अब वो अधूरे अग्नि धारणा में से हटा दिया उनको, बीच में नहीं हटा सकते। इतनी भयंकर बीमार हुई कि मरते मरते बची। ये धारणा बड़ी गड़बड़ है। मैंने उनके अनुभव सुनने के बाद सोच लिया धारणा नहीं लगाना, अपनी धारणा में एक ध्रुव बहुत है बस। मजा कर रहा हूँ, बहुत मजे कर रहा हूँ। अभी भी तो प्रवचन में नहीं करता हूँ, बाद में भी मजे करता हूँ। क्यों? ध्यान नहीं करना, ध्यान करना नहीं पड़ता ध्यान हुए बिना। लोग मेरे से पूछते हैं ध्यान की विधि सिखा दो, सिखाऊं? सीखना है ध्यान की विधि बहुत सरल है। एक दृष्टांत में ध्यान ही ध्यान। कौन कौन को करना है ध्यान बोलो? रेडी? बहुत सरल है। एक कुंवारे लड़के को जो 35-40 साल का हो गया, कुंवारा है लेकिन
अब 35-40 का हो गया तो समझता तो ये शादी क्या होती है, पत्नी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, और फिल्में भी देखी हैं और उपन्यास भी पढ़े हैं और उसने सब कुछ करा है। फिर भी उस 40 साल के नौजवान से कहो कि तू अपनी पत्नी का ध्यान कर, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये बता। क्यों, क्या दिक्कत है? सब तो जानता है, वो सब तो जानता है पत्नी के बारे में। बोलो, पत्नी का ध्यान कर सकता है कि नहीं? तुम ही मना कर रहे हो, नहीं कर सकता। अब एक काम करो, वो 40 साल के आदमी की सगाई करा दे, और सगाई भी बिल्कुल बिल्कुल दी बेस्ट कन्या से करा दे, बिल्कुल दी बेस्ट। और अब उससे कहो, देखो भैया, ब्याह को पहले भाई बहन, कौन सा ध्यान करना चाहिए ब्याह के पहले? देखो, गलत बात है, आखिरी भावर में होगी तुम्हारी, उसके पहले तक तो सगी बाप की जानी हो गाते हैं। अंतिम फेरा जब पड़ा तो अब हुआ। तो देखो भाई, तब तक तुम पत्नी के रूप में ध्यान मत करना। हाँ, रेडी? कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है कि पत्नी के रूप में ध्यान नहीं होगा? उसे करना पड़ेगा कि होगा? करना पड़ेगा कि होगा? अब ध्यान से सुनना, इस ध्यान में 3 लोग की ताकत नहीं है जो उसे डिस्टर्ब कर दी। वो बंबई की ट्रेन में लटका जा रहा बेचारा, जिस गेट पर 10 आदमी टंगे हैं, और वो भी टंगा है यहाँ से, और चला जा रहा भीड़ भड़क्का में। दिल्ली बंबई जिन्होंने देखी हुई खास तौर से पता होगा, बिल्कुल भीड़ भड़क्का का, और ऐसे टंगा है। और जैसे ही अंगूठी पे नजर गई, क्या हुआ? क्या हुआ? ध्यान करना पड़ेगा जी। अंगूठी सोने की है, परवा मिली थी का, चवन्नी भर की, जे ध्यान करेगा वो? अंगूठी नहीं देख रहा वो। अब तो समझदार हो सब। बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, ये पत्नी का ध्यान करने के लिए कौन से श्वासोच्छ्वास देखे, कौन से चक्कर बनाए, और काका करो तुम उपद्रव सिखाते हो, सब बिल्कुल फर्जीवाड़ा सिखाते हैं एकदम। गुरुदेव श्री ने ध्यान का ध्येय सिखाया। 45 वर्ष तक यदि तुझे निर्णय हो गया कि मैं परमात्मा हूं, तो तेरे उठते बैठते सोते चलते फिरते तुझे ओम नमः भी नहीं बोलना पड़ेगा, मस्ती आएगी। ओम नमः भी नहीं बोलना पड़ेगा। निर्णय होने के बाद कुछ भी अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती। और इतना सुंदर ध्यान इसमें लिखा है, देखो कितना बढ़िया। बाह्य दृष्टि मिट्टी जिनके ही, बाह्य दृष्टि मिट्टी और आत्म ध्यान कला, अर्थ कर दिया मैंने। आत्म ध्यान की कला में बाह्य दृष्टि माने पंच परमेष्टि का पद, मंत्र, श्वासोच्छ्वास, और वे कौन सा हवा में बैठना, कहाँ बैठने, कहाँ करने, वो सब जितना सिखाना पड़ता है, बहुत कठिन पड़ जाती है वो सारी चीज़। ठीक है, हमें कुछ मना नहीं कर रहे भैया, लेकिन सच कहते हैं असली ध्यान एकदम इजी है। जो तत्व निर्णय करें और आत्म निर्णय करें, उन्हें ध्यान करना नहीं पड़ेगा। इस पुस्तक में लिखा है दीदी ने, जैसे प्रेम करना नहीं पड़ता, हो जाता है दृष्टांत दिया है, ऐसे ही ध्यान करना नहीं पड़ता, रुचि के विषय का ध्यान छूटता नहीं है। मैंने कुछ बदल दी बात? क्या बोल दिया? क्या बोला? कुछ छूट गई, बदल दी बात। ध्यान करना नहीं पड़ता, अरे ध्यान छूटता ही नहीं है। चलो आगे चलो। जे जड़ चेतन भिन्न लखें, सुविवेक लिए परखें गुण थैली, परखें गुण थैली। शुरुआत में जो पढ़ाई कराई थी वो इसमें आ गई सारी। जे जड़ चेतन भिन्न लखें, वे सुविवेक करें, सम्यक विवेक करें, सम्यक ज्ञान उनके पास है, वे परखेंगे। वस्तु स्वरूप माने गुण थैली, वस्तु स्वरूप देखते हैं, एक गुण थैली है, विशेषताओं की थैली है, समूह है, वे विशेषता को प्राप्त हो गए, भटकेंगे नहीं। बेटे ऐसे करो, ऐसा हो जाएगा। एक काम करो, वो पहन लिया करो, ये वो अंगूठी पहन लो, अंगूठी कछुआ छाप। परखें, परखें, परखें शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। परखें, सब लोग से सुनना, सभी लोग। परखें का अर्थ कर रहा हूँ
कैसे कैसे क्या कहते हैं वो शब्द ही खराब सा है कुछ, कैसे दिमाग से पैदा लो। जरा कोई ने कह दिया नींबू टांग लो, दुकान चलने लगी। अरे नींबू से क्या लेना देना है ग्राहक का? क्यों ग्राहक नींबू देख के आता हो, अरे ताजा नींबू यहीं है जाओ। क्या कर, अब इन बच्चों से कह दो बेटा कछुआ छाप पहन ले, दुकान चलेगी तेरी। और कछुआ छाप पहन ले ढोर। और कछुआ को हमसे जोड़ दिया मुंशीरनाथ भगवान से, उन्हें और लपेट लो। क्या है ये? लोहे की अंगूठी पहन लो, सनी 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 कहाँ का सनी, कहाँ का लोहा? ये 3-4 नाम बताएं, मट्टी पलित करना चाहता हूं इन बातों की सारी सारी। बिल्कुल किसी तरह मति मैली है ये कह रहे हैं हम। और परख हैं तो गुण थैली निकल आई। जरा किसी से कह दो बेटे ऐसे स्वस्तिक उल्टा बना देना पास हो जाओगे, ढोर। महावीर भगवान के पीछे जाके उल्टो स्वस्तिक बनावे से भगवान खुश होते ही हैं। वाह मेरे लघु नंदन, उल्टो स्वस्तिक बना था, अब तो पास करना ही पड़ेगा, नहीं तू हमारा उल्टो कर देगा। क्या गधा है ना मैली। और भी हैं बहुत सारी बातें, तुम ही लगा लेना अपनी अक्ल से। मैं तो एक ही बहुत प्यारा दृष्टांत देता हूँ, बहुत प्यारा दृष्टांत तो बहुत है मेरे पास। बोलो भाई, जो ट्रक चलते हैं सड़क पर, ट्रक, और हवा में आकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं। यदि हवाई जहाज खराब हो जाए और ट्रक खराब हो जाए तो ज़्यादा रिस्क काय में है? हवाई जहाज में, है ना? कन्फर्म है ना? आज तक एक भी हवाई जहाज के नीचे जूता टंगा नहीं देगा, एक भी हवाई जहाज के नीचे लिखा नहीं देगा बुरी नजर वाले। अब खतरा काय में ज्यादा जी बता, फिर जी कैसे समझ में आई? मती मैली है। अब तुम में से भी कोई ट्रक खरीदेगो तो कैसे कालो जूते टांग देगा चुनी पर? क्या है जी तुम्हारे दिमाग? नहीं पंडित जी हमने जूता नहीं टांगो तो एक्सीडेंट होगा हो तो। फिर हम महावीर जी गए, भगवान से क्षमा मांग के आए, और जूता टांगो, बाद इनसे एक्सीडेंट नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। अब तो समझ में आ गई कैसे परखते हैं और गुणों की थैली कैसे निकल आती है। और जी अभी तो मैंने स्थूल सुना दिया गृहीत मिथ्यात्व का, आत्मा के मामले में भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। कदम कदम पर भाव विशुद्धि करने के नाम पर जाने कितनी बातें चलती हैं जिसकी हद नहीं है। लेकिन परीक्षा करो, हाँ कैसे परीक्षा करना है? उपदेश शैली की, बोल बेटे, वस्तु शैली से। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता के बिना जिनवाणी का एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। टाइम हो गया भैया। ते जग में परमारथ जाने, गहे रुचि माने अध्यात्म शैली। गहे रुचि माने अध्यात्म शैली। ये तो नाचने वाले सब्जेक्ट हैं। गहे रुचि माने अध्यात्म, आगम शैली और अध्यात्म शैली, इस पर भी 1 घंटा बोला जाना चाहिए। आगम शैली क्या है, अध्यात्म शैली क्या है? इसीलिए तो सिविल लग रहे भैया। आप पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे तो हमारे प्रवचन से भी कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? कोई कहेगा ये सुमत तो ऐसी कह रहे थे तो बस भग गए। खुद की अकल गांठ से तो लगाई नहीं। आप खुद पढ़ो, खुद। पूरे हिंदुस्तान में ना तो इतने ग्रंथ होते थे और ना इतने ग्रंथ पढ़ने के लिए कोई देता था। अभी आपको कई लोगों को ऐसा लगता है कितने ग्रंथ छपा रहे, कितने बांट रहे, कितने दे रहे। ये ग्रंथ मैं सबूतों के हैं, मैं सबूतों के। और कोई मुख्य ग्रंथ पढ़ेगा ना उससे ज़्यादा सरल विधि से आगे। और जो नई नई विधाओं से पढ़ा रहे, प्रशिक्षण दे रहे, इसलिए दे रहे हैं कि सीखना सरल हो जाए, आपको निर्णय करना सरल हो जाए। पूज्य गुरुदेव श्री ने हाथों हाथ, एक एक हाथ में समय साजी। देखो भाई, देखो देखो, मिलाओ क्या शैली विकसित हुई है, अध्यात्म शैली। फिर से सुनना भैया, अध्यात्म शैली के बिना आगम में से अमृत नहीं निकाल पाओगे। दृष्टांत दे दूं एक छोटा सा। क्यों भाई, केला खाया है? कैसा होता है? मीठा होता है। मैं छिलका के खाओ तो कि बिना छिलका के? मैं छिलका के खाना ये आगम पद्धति है।
और माल निकाल करके छिलका फेंक देना, ये अध्यात्म पद्धति है। आम कैसा लगा? आप अध्यात्म की बल पे कहते हो, रस रस खींच करके गुठली और छिलका, ये आगम शैली है। और अध्यात्म शैली में रस ही रस, अपनो रस पियो, भर भर पियो। सुख चाहो अगर भरपूर, तो निज रस जम के पियो। ठीक है भैया, अब चलो फिर मिलेंगे अपन। ओम नमः शिवाय। हाँ बता।